हेलो दोस्तों, प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। कल हमने रिपीटेड सीरीज के बारे में बात करी थी। इस वीडियो के अंदर भी हम रिपीटेड सीरीज ही करेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ अलग होगा, यानी कि एडवांस क्वेश्चन हम इस पे करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन आपको बेसिक अप्रोच से बताऊंगा, उसके बाद किस तरीके से आपको एडवांस लेवल पर सोचना है, क्योंकि आजकल जो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एडवांस लेवल यानी कि कुछ अलग पैटर्न से रिपीटेड सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में अब आप आ ही गए हैं तो प्लीज़ पूरे यानी कि लास्ट तक बने रहना। आप खुद देखना कि किस तरीके से कैसे कैसे अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं और हमारे क्वेश्चन को मैक्सिमम यानी कि 100% सही कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। यहां पर आपको लेटर्स दिए गए हैं, बीच में स्पेस दे रखे हैं। आपको सबसे पहले लेटर्स काउंट करने कि लेटर्स कितने, आप कैसे काउंट करते हैं वो भी तरीका देखिए। यहां पर कि यहां पर देखेंगे तो यहां पर 4 और 3, यहां पर देखेंगे हम तो 7 यहां पर और 3 10 और 14 और यहां पर 4 है, यहां पर रिक्त स्थान यानी कि 18 टोटल। आपको 1 2 3 4 करके ऐसे नहीं जोड़ना है, यहां पर 1 2 3 4 ऐसे करके बिल्कुल भी ना करें। एग्जाम में जो आपको दिख रहा है सबसे पहले उन लेटर्स को जोड़े, उसके बाद जितने स्पेस है उनको जोड़ ले। फिर से मैं जोड़ता हूं, देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे यहां पर तो 3 3 6 और 1 7 और 3 यहां पर 10 और 14 और 4 स्पेस यानी 18। अब आप 18 को कैसे तोड़ सकते हैं, यानी कि अब मुझे इसके टुकड़े करने हैं तो कितने में टुकड़े करूं कि बराबर में आ जाए। तो यानी कि 18 है तो 18 को हम 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, एक तो 3 लेटर लेते हैं, 6 बार तोड़ लेते हैं। 3 लेटर लिया मैंने, यहां से तोड़ा, यहां से 3 4 5 6, तो 3 लेटर लेंगे तो 6 बार टूट जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, 6 लेटर लेते हैं और 3 बार तोड़ देते हैं, यानी कि यहां से एक बार यहां से 6 लेटर, फिर यहां पर 6 लेटर, फिर ये यानी कि 1 2 3 3 बार तोड़ दिया। तो सबसे पहले हमें क्या अप्रोच लगाना है कि कम लेटर लेना है। कम, सबसे कम कितना है यहां पर 3 लेटर लेके कितने सेगमेंट बनाएंगे, सेगमेंट यानी टुकड़े, 6 टुकड़े। अब 6 टुकड़े देखिए, मैं 3 से यहां तोड़ता हूं, यहां 3 तोड़ा मैंने, 3 से तोड़ा यहां पर इस प्रकार से, ये मैंने अगर इसमें तोड़ेंगे, हाँ कहां पर, ये रहा, यहां से मैंने 3 में तोड़ दिया है। अब इसके अंदर मुझे ये सोचना है क्या पहले सेगमेंट से दूसरा कोई रिलेशन है, दूसरे से नहीं है तो क्या तीसरे से कोई रिलेशन है, इस प्रकार से आपको सोचना है। तो आप यहां पर देखिए, अगर फर्स्ट में ए है तो यहां पर ए लेटर नहीं है, यानी कि इससे इसका रिलेशन नहीं है, अभी तक नहीं निकला है, आगे देखते हैं। लेकिन इसको छोड़ के यहां देखेंगे तो यहां पर ए है और लास्ट वाले में बी है, तो यहां पर भी लास्ट वाले में बी है, इसका मतलब ये सही है। फिर इसको अगर छोड़ दें तो वापस देखिए तो इसमें भी फर्स्ट में ए है, देखिए ये दोनों में फर्स्ट में है, इसमें भी है, उसके बाद लास्ट में बी है, लास्ट में बी, तो इसमें भी लास्ट में बी है। क्या समझ में आ रहा है, अल्टरनेट चल रही है। अल्टरनेट यानी कि एक को छोड़ करके एक, ये वाली सीरीज इसको छोड़ करके यहां, फिर इसको छोड़ करके यहां, तो ये यहां से यहां पर, तो इसका मतलब बीच में क्या है हमारे इस सीरीज के अंदर ए है, तो ए हम यहां बीच में भी लगा देंगे। फिर इसके अंदर भी क्या आ जाएगा बीच में ए, यहां पर तो हमारा बी था, ठीक है, तो ए भर दिया। तो यानी कि हमारा पहला सेगमेंट, तीसरा और पांचवा तो कंप्लीट हो गया। अब कौन से बचे हैं, दूसरा, चौथा और छठा। अब इन्हें देखिए आप, सबसे पहले दूसरे में बी है, एक को छोड़ करके देखेंगे यहां कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बीच में देखेंगे बीच वाला क्या है, सी, तो एक को छोड़ के यहां देखेंगे तो बीच में सी है, और यहां पर भी एक को छोड़कर एक देखेंगे बीच में सी, यानी कि यहां पर क्या होने वाला है, बीच वाला सी है। तो इसका मतलब ये सेगमेंट हमारा कहीं ना कहीं सही है। तो इसका मतलब यहां पर फर्स्ट वाला बी है तो यहां पर भी फर्स्ट वाला बी होगा, क्यों, फर्स्ट में बी है, इधर भी फर्स्ट में बी है, तो यहां भी होगा। बीच वाला हमने देख लिया। अब लास्ट वाले के अंदर क्या है, सी, यहां पर भी सी, तो यहां क्या होने वाला है, सी होने वाला है। तो देखिए हमारी सीरीज क्या बन रही है, ए ए बी और बीच में देखो बी सी सी, यानी कि सीरीज हमारी एकदम सही है। सिर्फ अल्टरनेट चल रही है, यानी कि एक को छोड़कर एक, ठीक है ना। तो ये वाले यहां से और ये यहां से, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या स्पेस के अंदर क्या भरा, ए, फिर सी और फिर बी और ए, इस प्रकार से हमने ये वर्ड, ये लेटर्स फुलफिल किए थे। इसका मतलब ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसके अंदर आप एक और अप्रोच लगा सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर आपने ये क्यों नहीं लिया, आपने ये लिया लेकिन ये क्यों नहीं लिया। आपको सोचिए 6 लेटर, जब एक खंड में 6 लेटर होंगे तो आपको 6 को कंपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हमने ये नहीं लिया। हमने थोड़े थोड़े लिए, थोड़े थोड़े से कंपेयर जो हम जल्दी कर सकते हैं। अब 6 वाला भी लेके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर 6 हम लेंगे यहाँ पर, तो देखिए पहला यहाँ पर 6 यहाँ पर होगा, ये वाला 6 हो गया यहाँ पर, फिर देखिए यहाँ से यहाँ 6, और इस प्रकार से ये वाला अप्रोच लगा रहा हूँ मैं। 6 लेटर्स ले रहा हूँ 3 बार, 6 ये हो गया 1 बार, 6 ये हो गया 2 बार, 6 हो गया 3 बार। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला देखेंगे ए है और यहाँ पर भी देखेंगे ए है, इसके बाद यहाँ पर भी है, मतलब सही है। लास्ट वाला देख लीजिए सी है, सी तो अभी भरा है हमने यहाँ पर, ठीक है ना, खाली था वहाँ पर।
अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे तो यहाँ खाली है, तीसरा देखेंगे, तीसरा यहाँ पर बी है, इसके अंदर भी क्या है, तीसरा बी है, और इसके अंदर देखेंगे यहाँ पर बी है। इसका मतलब ये अप्रोच इस प्रकार से 6 से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा खुद का एक निजी अनुभव है और मैंने जो टीचर्स है उनसे यही सीखा है, इसके अंदर सबसे पहले जो कम वाली जो लेटर्स है उसको आप सबसे पहले लें, उसको प्रायोरिटी दे। उससे आपके क्या है कि कम समय के अंदर आप एक दूसरे को रिलेट कर पाओगे, है ना। तो चलते हैं अब हमारे नए क्वेश्चन की ओर। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब वाला जो रेड आपको बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब करके जरूर जाए, ठीक है ना। इससे जुड़ी हुई जो भी नोटिफिकेशन है, रीजनिंग से जुड़ी हुई आपके पास लगातार समय समय पर आती रहेगी। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से भी आ सकता है, यानी कि नंबर्स जो है, सबसे पहले आप नंबर्स यानी लेटर्स काउंट करें, उसके बाद ही कुछ और सोचें। सबसे पहले हम देखेंगे इधर तो 5, 10 और 4, 14 और 15 और बचे हुए स्पेस से 4, यानी कि टोटल जो है हमारे पास यहाँ पर 19 लेटर है। अब इस 19 लेटर को हम तोड़ेंगे तो क्या टूट सकता है, आप खुद सोचें, क्या टूट सकता है क्या 19 तो किसी में नहीं टूट सकता है, यानी कि इसके पास वाले टूटने वाली सम संख्या लेनी पड़ेगी। तो सम संख्या इसके लगभग जो नियर होती है कितनी होती है, 18। और 18 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 × 6 करके तोड़ सकते हैं, या फिर 6 × 3 करके तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये करके हम देखते हैं, अगर नहीं होता इससे तो कोई और अप्रोच लगाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे सोचना है, मैं अगर 3 से यहाँ से डिवाइड करूँ, फिर इसको यहाँ 3 से डिवाइड करूँ इस प्रकार से, तो ये कुछ ऐसे रहने वाला है 3 3, यानी कि 18 मैंने जैसे ही किया यहाँ पर 18। अब सोचिए आपकी 18 क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने 18 किया तो यानी 3 3 के 6 टुकड़े बन जाएंगे, बचा हुआ क्या रहेगा, एक। क्यों, टोटल 19 लेटर है, इससे तो 18 ही कवर हो रहे हैं, तो बचा हुआ देखिए ये रह गया 19वां लेटर, ये है 18 तक तो यहाँ कवर हो गया। पिछले क्वेश्चन में देखा था 18 वाले लेटर्स यहाँ तक सारे कवर हो गए, लेकिन इसमें 19 है, तो हमने क्या किया 18 ले लिया, 19वां ऐसा कैसा रहने दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, ये वाला जो रह गया इसका भी कंसेप्ट बताऊंगा क्या है, सही है या नहीं है जो हम तोड़ रहे हैं। अब यहां पर देखिए पहला लेटर सी है, दूसरा बी है, मैच नहीं हो रहा है। तीसरा यहां पर क्या है, इसमें तीसरे के अंदर ए है, ये भी इस वाले से मैच नहीं हो रहा है, लेकिन सी वाला किससे मैच हो रहा है, यहां से। फिर देखिए सेकंड नंबर पे सी, इसमें भी सेकंड नंबर पे सी, इस वाले के अंदर बी है तो यहां आगे देखिए बी है, दूसरे में बी है तो बी है, इसके अंदर ए है, इधर ए है तो वापस क्या इधर ए है, इसी प्रकार से आगे। तो अब हमें क्या करना है, क्या सोचना है, क्या मैं 18 को 9 × 2 भी तो लिख सकता हूं, 9 × 2, यानी कि अगर 9 में 9 लेटर लूं और 2 टुकड़े करूं तो भी हो सकता है ये, यानी कि होने में तो ऐसे भी हो जाएगा कि 2 छोड़ के आपको तीसरे पे जाना है, फिर यहां से 2 छोड़ के आपको तीसरे पे जाना है, फिर यहां से 2 छोड़ के आपको तीसरे पे जाना है। तो इतना सोचने के बजाय आप ऐसे सोच सकते हैं कि 18 को मैं 9 × 2 यानी कि 9 लेटर लेके 2 बार भी तोड़ सकता हूं। तो यहां पर 9 लेटर कितने हो जाएंगे, यहां तक, तो यहां से मैंने तोड़ दिया इसको। अब जैसे मैंने तोड़ा, मैंने यहां से देखा सी, पहला सी है, दूसरा ऊपर सी है, इधर भी सी, और तीसरा अब सी है इधर, तो इधर भी क्या हो जाएगा सी, वापस बी है, बी आ गया, और यहां पर बी है, इसका यहां पर भी क्या होगा बी। आगे चलते हैं, ए, इधर भी ए है, इधर भी ए है, तो हमारा यहां पर क्या होने वाला है, अब यहां पर क्या हो रहा है लेटर्स हमारे कि हर बार क्या पैटर्न चल रहा है, सी, बी, तो अब आगे क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है ए आएगा, तो ये ए और ये ए आ गया। तो ये हमारा पैटर्न है, यानी कि पैटर्न लगातार घटते हुए क्रम में चल रहा है, सी बी ए। लेटर्स कितने हर बार, 3 3 3 3 3 3 वापस। अब देखिए क्या ये सी है, सही है या नहीं। पहले लेटर में क्या था, सी, इसके बाद 2 छोड़ के वापस सी, इसी प्रकार से 2 छोड़ के वापस सी है, इसका मतलब सही है। अगर यहां पर बी और ए होता तो ये मेथड, ये अप्रोच हमारा बिल्कुल भी सही नहीं होता, लेकिन ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसके आगे अगर पैटर्न होता तो कैसे होता। तो दोस्तों लाइट जाने की वजह से कट लगाना पड़ा है, लेकिन अब मैं वापस यहां से कंटिन्यू करते हैं। हम यहां से हमने क्या फुलफिल किया, यहां पर सबसे पहले बी लिखा था, उसके बाद ए, इसके बाद सी और फिर ए, यानी कि हमारा जो आंसर होने वाला है BCAA। अगर कोई विद्यार्थी यहां से सोचता है कि सर सी है, यहां पर तो सी है ही नहीं सर, ये तो गलत है 3 3 का तोड़ना, ऐसा नहीं है, अल्टरनेट चल सकता है, एक को छोड़कर एक, ऐसा ना हो तो 2 को छोड़कर भी एक चल सकता है। तो जब 2 को छोड़ के एक चलेगा तो कौन से मेथड में चलेगा, जब बहुत सारे ज्यादा लेटर हो तब पता चलेगा हमें। तो इसका मतलब इसमें लगभग 19 लेटर, 18 19, यानी कि अप्रोच सही है। इसमें आप यानी कि 2 को छोड़ के आगे चल रहा है, 2 को छोड़ के वापस आगे, ये भी लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे 9 में तोड़ करके भी 2 टुकड़े करके भी इसको एक दूसरे को कंपेयर करके भी आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग होने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हमारी जो अप्रोच है इतनी बार हम लगा रहे थे इतनी देर से, उससे कुछ अलग है। देखिए इसके अंदर सबसे पहले लेटर काउंट करते हैं हम,
5 और इधर काउंट करें तो 10, 10 और 11 और यहाँ पर 14, 14, 18, 18 और 5 स्पेस है, यानी कि 23 हमारे पास टोटल यहाँ पर लेटर्स है। अब 23 में से क्या 23 के टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो हम इसके पास वाली सम संख्या लेंगे। पास वाली सम संख्या कितनी है? 22, यानी कि ये रही 22। अब 22 के टुकड़े कैसे हो सकते हैं? 2 इंटू 11 कर सकते हैं, या 11 इंटू हम 2 कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 के टुकड़े करें, 11 सेगमेंट बनाए, 11 यहाँ पर खंड बनाए, यहाँ पर इस प्रकार 2 लेटर लेकर के। तो अब जब आप 2 लेटर लेंगे यहाँ पर, तो 2 लेटर से आपका काम ही नहीं चलेगा। इससे आप देखेंगे कि कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर 11 लेकर के मैं 11 लेटर्स लेकर के मैं अगर 2 सेगमेंट बनाऊँ, 11 लेटर्स देखिए यहाँ पर 5 तो टोटल ये हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ से भी बनाऊँ तो पहला अक्षर तो यहाँ ए है और यहाँ पर डी है, दूसरा है, दूसरे का यहाँ पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर सी है, तीसरा यहाँ पर ए है, तो यानी कि ये भी नहीं होने वाला है। तो अब इसमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है आजकल, ये सीरीज बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो ए यहाँ पर है A B C D, लेकिन ए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 आपको नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे आप जाएंगे आगे तो 3 यहाँ पर बी आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जो सीरीज हमारी कंटिन्यू चल रही है उससे में कहीं ना कहीं लेटर जो है रिपीट हो रहे हैं सेम अपने आप में। तो इस सीरीज के अंदर आपको क्या करना है, जब ऐसी सीरीज दिख जाए इस प्रकार से, तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, यहाँ पर A B C D, ये पहली सीरीज बन गई A B C D। फिर क्या हो रहा है, ए लेटर अपने आप को 2 बार दोहरा रहा है, बी भी अपने आप को 2 बार, और ये सी भी अपने आप को 2 बार, डी भी अपने आप को ये 2 बार। तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी था, यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी। इसी प्रकार से अब आगे वाले में क्या करेगा, 3-3 में चलेगा, ए 3 बार, बी 3 बार, सी 3 बार और डी भी आगे 3 बार होगा। लेकिन आपको यहां पर 2 बार दे करके फंसाया गया है, क्योंकि अगर ये 3 बार दे देता डी यहां पर, तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाता कि बी 3 बार है, डी 3 बार है। तो आप इस अप्रोच को डायरेक्ट वहां जाते ही यहां देख करके आप फॉलो कर सकते थे, लेकिन एग्जामिनर आपको फंसाएगा, यहां पर 2 बार डी देगा। आपको आगे सीरीज में क्या आ रहा है वो नहीं देगा, लेकिन ये सीरीज ऐसा नहीं कि सिर्फ डी तक ही खत्म, ये आगे चलती रहती है। आपको सिर्फ लेटर्स यहाँ पे 23 यानी कि 23 दिए हुए हैं, इसलिए ये ना सोचे कि डी यहाँ पर 2 ही है, आगे तो होंगे भी नहीं। तो आगे हो सकते हैं, लेकिन उसने सीरीज आपको यहाँ तक दी है, तो इसीलिए आपके यहाँ पर ए जो है 3 बार है, बी 3 बार, सी 3 बार, तो डी भी आगे कहीं ना कहीं एक और है, लेकिन एग्जामिनर ने आपको नहीं दिया। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका ये पैटर्न होने वाला है। तो प्लीज़ अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे सोचना है कि यहाँ पर तो देखेंगे तो ए बी सी एक बार दिख रहा है, अब ए जो है 2 बार आया यहाँ पर लगातार आगे के, तो बी 3 बार आया। तो इसका मतलब क्या है कि जब इस तरह का पैटर्न दिखे तो प्लीज़ इस तरह का अप्रोच आप जरूर लगाएं, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। प्लीज़ समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। और हाँ, चलते हैं हमारे एक और एडवांस क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है। सबसे पहले हमारा काम है, आपको याद है, लेटर्स काउंट करना, यानी कि लेटर्स काउंट करते हैं। 5 इधर है, 5 और 5 10, 11, 11 और यहाँ पर 4 स्पेस है, यानी कि टोटल हमारे पास 15 लेटर्स है। अब 15 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो आप 3 इंटू 5 कर सकते हैं या 5 इंटू 3 कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3 करके देखेंगे आप यहाँ पर। तो मैंने यहाँ जैसे ही 3 किया, उसके बाद यहाँ पर 3 किया, उसके बाद यहाँ 3 और यहाँ पर 3, इस प्रकार से आप चलोगे। चलो करके देख लेते हैं एक बार। ये 3 है, इधर 3, ये 3, इस प्रकार से हमने कुछ अप्रोच लगाया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए और सी, फर्स्ट में ए है, यहाँ है, क्या लास्ट में सी है? तो सी है, नहीं है। फिर यहाँ देखेंगे ए है, ये वाला है, लास्ट में सी है, क्या सी है? नहीं है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मैच हो ही नहीं रहा है, इसको हम किसी से कंपेयर अभी तक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी आ रहा है, यानी कि ये बी वाला ये भी हो सकता है लास्ट वाला, और लास्ट में बी है, लास्ट वाला बी, यानी कि ये भी हो सकता है। तो ये किसी से कंपेयर नहीं होगा। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक अलग प्रोसेस है, वो सोचना पड़ेगा। और सबसे पहले 3 वाला तो काम हो नहीं रहा है, तो हम लेंगे सबसे पहले 5 वाला। तो 5 वाला लीजिए आप, यानी कि ये 5 को यहाँ से तोड़ दिया आप, इसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ से तोड़िए। अब जैसे ही आप तोड़ेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ वापस, है ना। 3 वाले से हमारा कोई भी रिलेशन नहीं निकल रहा था, इसलिए 3 वाले का अप्रोच, ये वाला 3 वाला लेटर वाला नहीं लेंगे हम, 5 वाला लेंगे। अब इसके अंदर देखेंगे आप, ए है, इधर बी है और सी है। कुछ आया दिमाग में? ए बी और सी, यानी कि क्या चल रहा है, अल्टरनेट। ये अगर ए है तो ए से तो बन रहा है बी, और बी से क्या बन रहा है वापस? सी। इस प्रकार से ए था, ए से आया बी और बी से आया सी। यहां देखते हैं आगे कुछ नहीं, दूसरा लेटर क्या है? सी। सी से वापस क्या बन रहा है? ए, यानी कि ये सी से वापस क्या बन रहा है? देखो ए। ये चक्रीय क्रम चल रहा है, इसको बोलते हैं चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप इसे, कि यानी कि ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बेसिक अप्रोच सभी को आता है। 12 के टुकड़े 4-4 करने हैं, उसके अंदर से रिलेट करके निकालना है, वो लगभग हर एक स्टूडेंट को आता है, मैक्सिमम को, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। लेकिन सबसे बड़ा टास्क ऐसे क्वेश्चन का होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते और बच्चे को लगता है कि सर हमें तो रिपीटेड सीरीज जो है आती ही नहीं है।
तो उसका कारण यह है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब ए से यहां से हो गया ए बी सी, वापस यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर सेकंड वाला सी है, यहां पर ए, तो देखो सी से वापस ए, है ना, इस प्रकार से चल रहा है ए बी सी, यहां पर ए बी सी ए बी सी, यानी कि ए को तो इसने क्या लिख दिया था यहां पर बी, और बी को सी, सी को वापस क्या लिखा इसने ए, रिपीटेड चल रहा है वापस। अब तीसरा देखते हैं इसके अंदर, यहां पर सी है, यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, यहां पर भी हमें कुछ नहीं पता। चौथा देखते हैं ए है, तो इसके अंदर क्या है बी, अब चौथा ए है तो देखो ए से आ गया बी, और बी से वापस चौथा क्या आएगा सी, रिपीटेड में चल रहा है। तो अब यहां पर हम लिखना शुरू करते हैं। दूसरा वाला क्या है, यहां सी है, सी से पहले क्या आएगा हमारा बी, बी के बाद क्या बनेगा सी, सी के बाद यहां पर वापस देखिए ए पे आ गया, सी से वापस ए। अब चलते हैं तीसरे पे, तीसरे पे सी है, सी से क्या बनेगा वापस ए, तो तीसरे पे ए बनेगा, ए से वापस तीसरे पे क्या बनेगा, ए से तो बी बनेगा आगे वापस बी। इसी प्रकार चौथे पे चलते हैं, ए से क्या बन रहा है यहां पर बी, और बी से आगे क्या बनेगा सी। तो ये हमारा आंसर है कि यानी कि ए बी और सी अपने आगे वाले को यानी क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ए है तो भाई तू बी बन जा, बी है तो बी को बोल रहा भाई तू सी बन जा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें क्या क्या लिखा हमने, बी ए बी सी, ये आपका आंसर होने वाला है। गाइज आपको समझ में आया नहीं आया, प्लीज एक थम्स अप करके कमेंट जरूर करें कि हाँ सर हमें ये वाला अप्रोच समझ में आया है। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नए क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न आप सोच रहे होंगे सर कराएंगे, सर तो भाई नहीं कराएंगे। ये प्रश्न आपके लिए पिछला जस्ट जो आपको मैंने क्वेश्चन कराया था सेम उसी पर आधारित क्वेश्चन है। प्लीज ये वाला क्वेश्चन करके मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर लिखे, है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन एक बार जरूर करें। जो मैंने अप्रोच बताया था पिछले क्वेश्चन में उसे लगा करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो प्लीज आप देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, फिर से बोल रहा हूं कि कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर जरूर लिख करके सेंड करें। चलते हैं आगे। अब इसके अंदर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले लेटर्स काउंट करेंगे हम। यहां पर देखेंगे 4 4 8 8, और यहां पर देखेंगे 3 11 11 और 3 इधर 14 और 1 15 15 और 5 स्पेस है, यानी कि टोटल हमारे पास 20 लेटर्स है। 20 लेटर्स है, और 20 लेटर्स को तोड़ने का तरीका मैंने बता रखा है। या तो आप 2 से 10 करके तोड़िए, या फिर आप 10 से 2 करके तोड़िए, या फिर आप 4 से 5 करके तोड़िए, या 5 से 4 करके, है ना। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि टोटल इन्हें गुणा करेंगे तो 20 ही आने वाला है। 2 का 10 से 20, 10 का 2 से 20, 4 का 5 से 20, 5 का 4 से 20, इस प्रकार से। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए दो के टुकड़े करके 10 में जोड़ता हूँ, यार ये बहुत ही, है ना, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कि आपको 2 को कंपेयर करना है 10 बार 10 टुकड़ों में। तो ऐसा भी नहीं करेंगे, 10 को 2 से करेंगे तो ये वाला भी देखेंगे। इससे पहले ये देख लेते हैं, 4 के टुकड़े करके हम 5 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 के टुकड़े मैंने यहाँ से किए, 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ वापस 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3 4, और ये हो गया। इस प्रकार से 4 के टुकड़े किए। ए वाले का कुछ पता नहीं है, नहीं पता, सी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है। क्या पता चल रहा है आपको, सी बी ए उल्टा चल रहा है। इसके बाद और भी देख लेते हैं। दूसरा लेटर ए है, यहाँ सी है, ए से सी आ रहा है, सी से वापस क्या आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है यहाँ पर। अरे तो मुझे बताओ डी आ रहा है, क्या यहाँ पर कोई डी है क्या, यहाँ पर, यहाँ यानी कि डी वाला कंसेप्ट ये भी नहीं लगने वाला है डी। क्यों? क्योंकि इसमें तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब 4 वाला कंसेप्ट तो हमारे कहीं पे भी एक को छोड़ के एक को देख रहे हैं तो भी हमारा कहीं ना कहीं रिलेट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये देखते हैं, 5 वाला लगा के देखते हैं। 5 को तोड़ देते हैं 4 में, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पर, है ना। ये 5 5 में मैंने तोड़ दिया है, यहाँ पर 5, और फिर इधर देखेंगे तो 5, इसी प्रकार से ये 5। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर कुछ नहीं है, सी है, डी है, बी है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। दूसरा लेटर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, लेकिन सी है, वापस है, यानी कि कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। आप देखेंगे तो हमें क्या करना है, इस अप्रोच के अंदर एक बार लगाना है कि 10 10 को आपको 2 को तोड़ना है, यानी कि टोटल 20 हमारे पास लेटर्स है। आप 10 10 के अंदर इसे तोड़ दीजिए। आप 10 के अंदर तोड़ेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कहाँ से आएगा आपका 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ से टूटेगा, यहाँ से आपको इसे तोड़ना है। और तोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, नहीं पता, यहाँ डी है तो हम संबंध नहीं निकाल सकते। ए है क्या, यहाँ पर ए है क्या, नहीं है। इसके बाद देखेंगे बी है, ये बी है, ए है, ए है, लेकिन आगे चले यहाँ पर नहीं पता, सी है तो यहाँ सी है क्या, नहीं। ये अप्रोच भी नहीं लगने वाला है। तो इसमें क्या करना है, जब चारों ओर से आप अप्रोच लगा लो नहीं आ रहा है, आप एक इसके अंदर जरूर ध्यान रखें, ये जो सीरीज है, ये वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न इसका जस्ट उल्टा होगा। उल्टा कैसे कि यहाँ पर
यहां पर मान लीजिए कुछ नहीं, अब इसको यहां से लास्ट वाले से मिलाइए आप। यहां पर नहीं पता, यहां पर ए है, सेकंड नंबर पे नहीं पता, यहां पर बी है, तो यहां पर भी देखिए तीसरे नंबर पे बी है पीछे से, यहां पर चौथे नंबर पे ए है, तो चौथे नंबर पे इधर भी ए है। पांचवे का नहीं पता, छठे के ऊपर सी है, तो यहां पर भी छठे के ऊपर हमें नहीं पता अभी कि क्या है। सात के ऊपर ए है, सातवें में ए है, आठवें में क्या है, बी है, आठवें में बी है इधर, और इधर देखेंगे कि इधर सी है, नब्बे में इधर भी सी है। क्या अप्रोच लग रहा है, इधर से चलना है हमें उल्टा, यानी कि इससे जस्ट उल्टा भी हो सकता है। तो ये अप्रोच जरूर ध्यान रखें कि जब इससे काम नहीं बन रहा है तो इस प्रकार का अप्रोच भी लगा सकते हैं आप। तो यहां चलते हैं, सबसे पहले उधर ए है, लास्ट में ए लिख देंगे। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 बी, यहां पर बी है ना। 6 यहां पर 5 पे आ गया, 6 7 8 9 10। अब 10 के ऊपर देखिए इधर से क्या आएगा, डी, तो 10 पर डी। इसी प्रकार से इधर देखेंगे सेकंड पर, तो इधर से सेकंड से देख लो ए आ रहा है, तो हम ए भर देंगे, इधर भी सेकंड। फिर यहां पर क्या चाहिए इसको, पांचवें छठे नंबर पे, यानी छठे नंबर पे चाहिए, इधर से छठा देख लो, 3 4 5 6 सी, तो ये सी। ये आपका पैटर्न बन गया। आप पैटर्न देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, डी सी बी ए सी बी, इस प्रकार से। तो ये आपका पैटर्न हमने क्या फुलफिल किया था, ए बी डी सी और वापस ए। तो ये आपका आंसर होने वाला। गाइस ईमानदारी से बताया किस किस को ये समझ में आया है प्लीज। तो इसीलिए अगर आपका काम इनसे सेगमेंट से नहीं बन रहा है, इनसे ये वाला अप्रोच काम नहीं कर रहा, तो प्लीज आप इस तरह का पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलते गाइस हमारे नए क्वेश्चन की ओर। तो गाइस अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आप किसी भी प्रकार से आप मैंने जो अप्रोच बता रखा है उससे कीजिए, उससे नहीं आएगा। कोई भी टीचर आपको जो बेसिक तरीका बताएगा उससे नहीं आने वाला आंसर। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले आप जो अप्रोच लगाते हैं क्या लगाएंगे, सबसे पहले लेटर्स गिनेंगे इसके अंदर। तो लेटर्स आपके कितने हैं टोटल, 5 5 और 6 11 11, और यहाँ पर देखेंगे 5 तो कितना हो जाएगा टोटल 16 16 और 4 टोटल स्पेस है, यानी कि 20 आपके पास लेटर्स होने वाले हैं 20। अब 20 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 5 में तोड़ेंगे या 5 इंटू 4 में तोड़ेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे। लेकिन जब आप 4 4 में तोड़ते हैं तो आप देखना यहाँ पर 4 में मैंने तोड़ दिया है, कोई भी रिलेशन नहीं निकल रहा है यहाँ पर, ये 4 में मैंने तोड़ दिया, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी है। लेकिन आगे देखिए यहाँ पर ए है, बी है, वापस यहाँ पे ए था, देखिए बी आ गया, अब यहाँ का पता नहीं, वापस बी आ गया, कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ देखिए तीसरे में बी, यहाँ नहीं पता है, तीसरे में यहाँ तो सी आ गया, यहाँ वापस बी, यहाँ नहीं पता। अब चौथे के अंदर देखेंगे नहीं पता, सी है, सी बिल्कुल ही उल्टा फुल्टा पैटर्न है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो 4 की जगह अब हम 5 लेते हैं, 5 लेटर्स लेकर के देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये 5 लेटर्स लिए हमने, ये 5 इस प्रकार से, ये 5 लेटर्स ले लिया। अब इसके अंदर कंपेरिजन कराते हैं। सबसे पहले ए है, बी सी, वापस सी आ गया यहाँ पर। अगर हम ऐसे भी मान लें कि ए से बी हो रहा है, बी से सी हो रहा है, तो सी से वापस सी, तो यानी ए आना चाहिए। अगर आगे चलता है उस चक्रीय क्रम में, तो इसका मतलब ये पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है। आप चाहे तो अल्टरनेट करके देख लीजिए, ए से इसको छोड़ के यहाँ देखिए ए से सी, तो कोई कुछ नहीं हो रहा है। बी से वापस इसे छोड़ के देखिए बी से सी, तो ये भी पैटर्न क्या है, काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए प्लीज मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, आप या तो उसमें सबसे ज्यादा जो लेटर्स लिखे हुए हैं उसको पकड़े, यानी कि एक तो ये वाला है, और आपके पास जो सबसे ज्यादा लेटर्स लिखे हुए और कौन कौन से हैं यहाँ पर, इसके अलावा देखेंगे तो एक तो ये है और एक ही, यानी कि लेटर्स का जो झुंड है सबसे पहले उसे पकड़े आप, और पकड़ने के बाद आप कंपैरिजन करें, क्योंकि इनके अंदर ही कहीं कहीं फुलफिल हो रहे हैं ये सारे, है ना। तो ये वाला जरूर दिमाग लगाए आप। यहाँ पर देखिए मैं अगर बात करूँ सी ए बी सी ए, तो आप अगर देखेंगे ए बी कहाँ है, यहाँ पर है ए बी, वापस देखिए यहाँ पर ए बी है तो ए बी है। अगर सी को मैं यहाँ रखूँ, सी रख सकता हूँ आगे सी, तो सी देखिए ये हो रहा है इसके अंदर। तो इसी प्रकार से आप दिमाग लगा सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो बी सी ए बी, और कहाँ है बी की बात करो तो बी यहाँ है, बी अगर यहाँ है तो ये बी, यहाँ अगर सी रख दूँ तो सी, ए और बी, ये हो रहा है इसका मतलब। तो ये भी हो सकता है, तो यहाँ रख के देख लेते हैं, ये रख लिया हमने बी सी ए बी। वापस देखेंगे यहाँ पर सी ए बी, ये सी ए बी आ रहा है, इसका मतलब बी ए क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो ये क्या रहा, बी सी ए बी, इसी प्रकार से बी सी ए बी। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अब बी सी ए बी के पीछे क्या है नहीं पता, लेकिन इस बी सी ए बी के पीछे देखें क्या है, सी सी है। तो यहां पर भी देखिए बी सी ए के पीछे सी सी। अब यहां पर बी सी ए बी के आगे क्या है, ए है। इसी प्रकार से इस बी सी ए बी के आगे भी क्या होगा, यहां पर ए, तो एक है तो एक है। किस प्रकार से हमने फुलफिल किया। तो प्लीज आपको अगर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि सारे अप्रोच लगा लिए नहीं हो रहा है, तो ये वाला पैटर्न आप जरूर देखिए। यानी कि जब सबसे ज़्यादा जो झुंड हो, उन झुंड के अंदर देखिए आपकी क्या ये वाले जो लेटर्स है
कहीं और थोड़े बहुत मैच हो रहे हैं, अगर मैच हो रहे हैं तो आप मैच करा करके देखिए। मेरी गारंटी है आंसर एकदम 100% सटीक आएगा आपका उत्तर, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या बना है, सबसे पहले सी रखा था, फिर बी और ए और वापस सी, तो ये हमारा आंसर होने वाला है, यानी कि CBSE। गाइस अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करना तो आप बिल्कुल भूले भी ना, है ना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों कुछ सीरीज आपके पास इस प्रकार से भी आ सकती है, यदि लेटर्स और नंबर आपको मिक्स देकर के आपसे सीरीज पूछ लेगा कि इसके अंदर कौन सी कंटिन्यू यानी रिपीटेड सीरीज चल रही है या कौन सा पैटर्न है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ पर आप एक दूसरे को रिलेट करें। सबसे पहले यहाँ से चल रहे हैं आप, सबसे पहले देखते रहे कि हो क्या रहा है। यहाँ से देखेंगे कि तो 25 से 23 यानी कि -2 रहा है, इतना तो दिमाग चली जाएगा हमारा। फिर यहाँ से इसका मतलब -2, तो आगे भी -2 करके देख लेते हैं, देखें तो यानी कि 21 होगा, 21 से फिर -2 करेंगे हम, तो यानी कि क्या हो रहा है हमारा 19 हो रहा है, तो इसका मतलब सही जा रहा है, सीरीज हमारी सही है। -2 करेंगे 19 में 17, यानी कि ये सीरीज तो सही है, यानी कि हमारा नंबर वाला काम हो गया है। लेकिन यह देखेंगे तो जेड के यहाँ पर क्या आएगा कुछ नहीं पता। अब वाई और बी है, वाई और बी अपने आप में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि ABCD को आप ए से जेड तक इधर ले जाएंगे और ए से वापस आप जेड तक इधर लाएंगे, तो ये जो अक्षर आपस में 26 अक्षर आपस में मिलते हैं ये होता है विपरीत अक्षर। जैसे इधर मैं बात करूँ ABCDE इस प्रकार से, और उधर से जब आप आएंगे उधर से होकर के VWXYZ, यानी कि ABCD को इधर से लाना है, तो ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसी प्रकार 26 अक्षर अपने आप में 26 के विपरीत, ये मैंने पहले ही वीडियो के अंदर बता रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है और ट्रिक वाइज समझा रखा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप जरूर देखें इस तरह के विपरीत शब्द याद रखने के लिए। आगे चलते हैं, अब इसके अंदर देखेंगे तो B का उल्टा Y होता है, देखिए B का उल्टा Y होता है। इसी प्रकार X का उल्टा C होता है, X का उल्टा ये C होता है। इसी प्रकार W का उल्टा क्या होगा यहाँ पर D, ये D होगा इस प्रकार से। E का उल्टा क्या होगा V, और इसी प्रकार से Z का उल्टा, ये Z का उल्टा देखिए, Z का उल्टा A, इसी प्रकार से, यानी कि A का उल्टा Z का हो या Z का उल्टा A की बात है। तो हमारा क्या आंसर आने वाला है इसमें A, इसके बाद हमने क्या फुलफिल किया 21, फिर D और इसके बाद V, तो आपका आंसर होने वाला है A21DV। तो गाइस अगर ये वीडियो वाकई पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।